जय श्री कृष्ण मित्रों। आजकल एक चर्चा का विषय बना हुआ है श्री प्रेमानंद जी और अनिरुद्धाचार्य जी के उन प्रवचनों को लेकर, जिन्होंने आजकल युवक और युवतियों में बढ़ रहे व्यभिचार को लेकर के चिंता व्यक्त की है। और ये आज नहीं, प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचनों में मैं पिछले 2-3 साल से ही इस जागृत प्रश्न को बार बार सुनता आ रहा हूँ, और वो हर बार चेतावनी दे रहे हैं कि हमारा समाज बहुत बुरी तरह से बिगड़ता चला जा रहा है, जिसमें युवक युवतियों के बीच में जो चल रहा लिविंग इन रिलेशनशिप और ये बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की प्रथा से हमारे परिवार समाप्त होते चले जा रहे हैं। इस बात को लेकर के कुछ तथाकथित उन लिविंग इन रिलेशनशिप वालों या उन लोगों ने, व्यभिचारी लोगों ने इसको ऐसा ऊपर उठाया, क्योंकि मिर्ची उसी को लगती है जो इसका भुक्तभोगी होता है। बाकी जो लोग जिनके चरित्र सही हैं उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो इसको सराहेंगे। और आप देख ही रहे हैं सोशल मीडिया पर नित्य नए चैनलों पर, और अब तो मेन मीडिया भी इसके बीच में कूद पड़ा है। और मेन मीडिया को बिल्कुल शर्म नहीं आती है कि वो ऐसे डिबेट वाले शो रखते हैं, और उन शो में उन तथाकथित आधुनिक लोगों को और बुलाते हैं जो ये कहते हैं कि नहीं, व्यभिचार मेरा धर्म है। वो ये कहते हैं कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या 4-4 पुरुष या 4-4 स्त्रियां के साथ घूमना और उनके साथ इधर उधर सारा कुछ करना, वो सब उनका धर्म है। अभिव्यक्ति की आज़ादी है, वो आज़ाद हैं, वो स्वतंत्र हैं। वाह, इनकी सोच को क्या पाला मार गया है। रियल में जब कलयुग आता है तो ऐसे ही बुद्धि को भ्रष्ट करता है। राजा परीक्षित के सिर पर सोने का मुकुट था, उसमें कलयुग का वास था, और कलयुग ने राजा परीक्षित की बुद्धि को भ्रष्ट किया। इसलिए वो एक मरे सर्प को एक श्रृंगी ऋषि के गले में जाकर के आ गए, और बाद में जब उन्होंने मुकुट उतारा तो उनकी बुद्धि साफ हुई, पवित्र हुई, उनको बड़ा पश्चाताप हुआ। तो इसी तरह से आजकल के ये आधुनिक ताकि दौड़ में जो लड़के लड़कियां दौड़ रहे हैं, उनकी बुद्धि आवृत हो गई है, ढक गई है। कलयुग ने उनको बर्बाद कर दिया है। इस वजह से उनको सही गलत लगता है और गलत सही लगता है, और यही कारण है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने एक श्लोक में कहा है कि जिसकी बुद्धि नाश हो जाती है तो वो प्रणश्यति, वो नष्ट हो जाता है। उन्होंने बताया है कि सम्मोह से मोह होता है, मोह से क्रोध होता है, क्रोध से सम्मोह होता है। इस तरह से वो श्लोक में पूरा वर्णन किया है कि कैसे क्या होता है। और बाद में उन्होंने यही कहा है, बुद्धिनाशात प्रणश्यति, कि जिसकी बुद्धि नाश हो गई वो प्रणश्यति, नष्ट हो जाता है। इसमें कोई डाउट नहीं है। आप देख रहे हैं उदाहरण, जिनकी बुद्धि नष्ट हुई और उन्होंने ये लिविंग इन रिलेशन या जो तथाकथित बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में मिलकर लव मैरिज किया, और उनको किस तरह से वो नष्ट हुए। कोई ड्रम में भर दिया गया, कोई कहीं पहाड़ी से ऊपर जाकर के मार करके उनके मित्रों द्वारा फेंक दिया गया। ये आए दिन ये उदाहरण हमारे समाज में मिल रहे हैं, और उसके बावजूद भी उसके समर्थन में खड़े हुए हैं। ताज्जुब है। और ये ताज्जुब इसलिए है कि ये कलयुग चल रहा है, और कलयुग में 1-2 संत जो इस तरह से आते हैं समाज को ऊपर उठाने के लिए, उच्च पर भी कीचड़ और उंगली उठाने से ये लोग पीछे नहीं झटकते। इनको हमारी जो शास्त्रों में लिखा हुआ है उस पर ध्यान नहीं है। वो ये कहते हैं कि हम चाहे कुछ भी करें, हम स्वतंत्र हैं, और इसको कौन रोक सकता है? भैया शास्त्र रोक सकता है। जब हमारा सृष्टि की रचना हुई तो हमको वेद प्रदान किए गए। वेद एक मैनुअल है। जैसे प्रत्येक पदार्थ के साथ जो हम कुछ चीज़ें खरीदते हैं, मोबाइल टीवी वगैरह, उनके साथ एक मैनुअल आता है, और वो मैनुअल के हिसाब से हमको उसको चलाना है। अगर उसके हिसाब से चलाएंगे तो वो चीज़ हमारी चलती है। अगर उसके खिलाफ और मनमाने ढंग से उसको चलाएंगे तो वो जल्दी ही वो चीज़ खत्म होता है। इसीलिए भगवान ने वेद जो हमारे लाइफ के मैनुअल हैं उनको भेजा साथ में, सृष्टि के साथ, कि वेदों के हिसाब से चलो तो आप अच्छी तरह से चलेंगे, लाइफ सही चलेगा, कोई समस्या नहीं आएगी, और बड़े आनंद के साथ इस जीवन को बिताते हुए आप धर्म की प्राप्ति कर लेंगे। तो उसके ऊपर लोग कहते हैं कि हम किसका प्रमाण माने। अरे गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्लियर कहा है, तस्मात् शास्त्र प्रमाणन्ते कार्या कार्य व्यवस्थित हो। अरे आपको इसमें प्रॉब्लम है कि क्या सही है क्या गलत है, तो यह दिया है, तस्मात् शास्त्र प्रमाणन्ते,
शास्त्र का प्रमाण लेकर के कार्य और अकार्य की व्यवस्था कीजिए। शास्त्र नहीं पढ़े हैं तो हमारे संत महात्मा हैं, वो शास्त्र पढ़े हुए हैं, वो बताते हैं, और वो बताते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। विडंबना है, बड़ी विडंबना है। और ताज्जुब तो मुझे मेन मीडिया पर हो रहा है कि आज हर मीडिया का चैनल ज़्यादातर बेशरम बाबा फलाना ढिकाना ले लेकर के आते हैं। इनका यही कार्य रह गया है। एक समय, एक आज से 12 14 साल पहले उन्होंने आशाराम बापूजी के ऊपर इसी तरह का षड्यंत्र किया गया था। डेली अब आप लोग, बहुत से लोग नाम सुनते ही संत आशाराम बापूजी का एकदम सतर्क हो गए होंगे, अरे रे वो तो रेपिस्ट। अरे भाई कहाँ है, थोड़ा केस को पढ़ो, उसमें रेप का कहीं लिखा ही नहीं है FIR में। उसके बावजूद भी वो आजीवन कारावास, मृत्यु तक झेल रहे हैं। 90 साल की उम्र है, दर दर भटक रहे हैं, लेकिन उनको वो नहीं मिल रही है। और ये कारण हुआ केवल और केवल ये मीडिया ने जैसा दुष्प्रचार किया, उसमें जुडिशियल भी दबाव में आ गई। उसका कोई पढ़ो, उनका जो जजमेंट है, उसके बाद पता चलेगा कि किस तरह से वो जजमेंट हुआ। और आज भी आपको किसी को नहीं मालूम होगा कि वो संत आसाराम बापू जी पर ये दुष्प्रचार करने वाले जो मेन मीडिया के मुख्य पत्रकार, नाम लेता हूं, दीपक चौरसिया और ये चित्रा त्रिपाठी जो आज फिर वही बहस लेकर के बैठी हुई है, ये अजीत अंजुम, सैयद सुहेल, और भी बहुत सारे 7-8 पत्रकार हैं जिनके ऊपर पॉक्सो के अंदर आसाराम बापू जी को बदनाम करने के लिए एक नाबालिग लड़की के वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के आरोप में गुड़गांव में केस चल रहा है। और इनके ऊपर आरोप तय हो चुके हैं, सरकार ने माना है कि इन्होंने वो वीडियो तोड़ मरोड़ करके उस लड़की की अस्मिता को तार तार किया है और आसाराम बापू जी को बदनाम किया। ये हर सुनवाई में ये जाते हैं, बड़ी कोशिश की गई कि सुनवाई से बचा जाए। उनमें कुछ लोग कामयाब भी हुए, लेकिन बाद में कोर्ट ने उनको सबको बोला कि प्रत्येक व्यक्ति को आना चाहिए। लेकिन ये दीपक चौरसिया वहाँ से हाई कोर्ट से लेकर के बैठा हुआ है कि जब हम इनका आसाराम बापू जी का वकील उस समय बहस के लिए नहीं था। ऐसी इनकी पहुँच है, केवल उसको अभी छूट मिली हुई है, बाकी सभी लोग वहाँ अपना मुंह छुपा करके जाते हैं। और जो सोशल मीडिया के पत्रकार उनसे प्रश्न करते हैं आप किस लिए आए थे, तो वो एक जवाब नहीं देते। और आप लोग इसको सुन करके आश्चर्यचकित हो रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि हमने एक वो बना ली है स्थिति इनके द्वारा ही कि आसाराम बापू जी जो है वो रेपिस्ट है, जबकि वो इनके षड्यंत्र के शिकार हैं और वो अभी भी जेल काट रहे हैं। ऐसा ही ये अब करने वाले हैं, क्योंकि अब संत महात्मा और ये सब आ गए, ये सारे एकजुट होंगे, पैसा मिलेगा इनको करोड़ों की संख्या में, फिर ये दूध का पानी कर देंगे, पानी का दूध कर देंगे। ऐसा करते हैं ये हमेशा। और आप इसकी शुरुआत देख रहे हैं कि हर चैनल अब अपना अपना धीरे धीरे करके शुरू हो गया। जब ये इसको उछालेंगे तो इनको पैसे की ऑफर आएंगे वो दूसरे वाले से, कि जिससे इन बाबाओं को मतलब दबाया जा सके। इसलिए जागो, भारत के नागरिकों जागो, हम सब सतर्क रहें। और हमारे श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है कि आप अगर उसको लाइफ में लाएं तो जीवन में हमको कोई भी कि क्या सही है और क्या गलत है इसको पहचानने में हमको कोई परेशानी नहीं आएगी। इसके लिए गीता परिवार दिन और रात हजारों संख्याएं जूम के द्वारा कर रहा है, आप उनमें ज्वाइन कीजिए, गीता परिवार learngita.com। तो हमारे यहाँ ग्रंथों की और इन चीज़ों की कमी नहीं है, परंतु समस्या यही है कि जो पश्चिम सभ्यता की जो अंधी दौड़ जो चली है उसमें सभी बहते चले जा रहे हैं। और इसमें सारे तबके शामिल हैं। सरकार को इससे कोई चिंता नहीं पड़ी है कि हमारी जो प्रजा है उसको किस तरह का माहौल मिल रहा है। इंटरनेट की ऐसी आदत डाली है कि छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चों की आंखें खराब हो रही हैं, दिन और रात टेलीविज़न और अपने मोबाइल पर रील 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 देखने में लगे रहते हैं। उससे आंख खराब हो रही है और उतना व्यभिचार बढ़ रहा है। व्यभिचार के बाद ऐसे कानून लाए जा रहे हैं कि आप किसी के साथ, चाहे आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, आपकी दोनों की मर्जी है तो कुछ भी करो, खूब व्यभिचार फैलाओ, कोई चिंता की बात नहीं, आप कानून के हिसाब से आप वैध हैं। वाह,
क्या भारतवर्ष है जहाँ पर सीता जैसी नारियाँ, पार्वती जैसी, सती, सावित्री, ये सारी नारियाँ होती, गार्गी, विदुषी, वो नारियाँ को आज इस तरह का सिस्टम, और ऐसे पुरुष जैसे पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज एक पत्नी व्रत, ऐसे ऐसे हमारे महापुरुष, और उसके बावजूद स्त्री और पुरुष आज केवल एक व्यभिचार की मशीन बन करके रह गए। और व्यभिचार को बड़ी खुली छूट भी दी जा रही है अदालत में। व्यभिचार का कानून आ गया है कि आप किसी पे FIR नहीं कर सकते, आपकी पत्नी किसी के पास भी चली जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, या आप किसी पत्नी के पास चले जाए कोई प्रॉब्लम नहीं। वाह, कैसा कैसा हो रहा है। और इसको हम लोग आंख मूंद कर चले जाते हैं कि क्या फर्क है भाई, आज़ादी है, कैसे भी कपड़े पहनो, कैसा भी खाओ, किसी के साथ सो, किसी के पास जाओ, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। तो वो समाज कहाँ रहा? ये तो पशु पक्षियों वाला जीवन हो गया कि बच्चे पैदा किए किसी दूसरे के साथ, फिर किसी के पास, फिर चलता गया चलता गया। तो फिर पशुओं में और मनुष्य में अंतर क्या रहा? वो जो विदेशों की आंधी दौड़ को जो अनुकरण कर रहे हैं, वो विदेशों में आज परिवार नाम की चीज नहीं है। लगभग सभी लोगों का तलाक हो जाता है, 2-2 3-3 शादी सभी करते हैं, और हद से बच्चे पैदा होते हैं। वो उसके बच्चे कहाँ हैं, उसके बच्चे कहाँ हैं, उनको सरकार पालती है। ये सिस्टम वहाँ हो रहा है। और वो आज भी भारत से जलते हैं, क्योंकि हाँ अभी भी परिवार की परंपरा है। मामा, फूफा, चाचा, मौसी, ताऊ, चाई, ताई, कितने रिश्ते आज भी बरकरार हैं। और वो इसलिए बरकरार है कि वो वेदों और शास्त्रों के द्वारा सम्मानित और प्रमाणित हैं। लेकिन अब इन रिश्तों को भी तार तार किया जा रहा है इसके कारण से। लिविंग इन रिलेशनशिप क्या चलिए चल रहा, वाह भाई वाह। आपको शादी नहीं हुई है, आप बालिग हैं, तो आप किसी भी लड़की को लेकर या कोई लड़की लड़के को लेकर के ऐसे पति पत्नी की तरह रह सकते हैं। वाह रे वाह वाह, हे भगवान, इसके लिए तो क्या हो गया है ये कलयुग। और कब सोचेंगे ये हमारे नेता और हमारी सरकार और हमारा समाज। चाइना में जाइए, देखो वहाँ पर सब पर रोक है, वहाँ यूट्यूब नहीं है, वहाँ पे व्हाट्सअप नहीं है, वहाँ पे गूगल नहीं है, वहाँ सारा सब कुछ उन्होंने अपना बनाया है। और सरकार का पूरा कंट्रोल है कि हमें अपनी प्रजा पर क्या दिखाना है। लेकिन यहाँ कोई मतलब नहीं है। गूगल देखो, यूट्यूब देखो, जो करना है वो देखो। और इंटरनेट भी इतना सस्ता दे दिया गया कि आप 100 रुपये का डालो डाटा और चलते रहो, अनलिमिटेड 5G अनलिमिटेड चल रहा है। खूब उल्टे सीधे बच्चे, देखो बच्चे बिगड़ रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। भैया अब समाज को सामने आना पड़ेगा। सरकार को सोचना चाहिए कि अगर ऐसा चलता रहा तो भारत देश में भी बहुत जल्दी ये परिवार की समस्या खत्म हो जाएगी। हमारी पीढ़ी तो अभी निकल जाएगी, हमें पता है सही तरीके से, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा ये ईश्वर ही जानता है। कलयुग का ऐसा बोलबाला हो रहा है, वो भी ऐसे देश में जो हमेशा सिर मोड़ रहा है, ये शास्त्र परंपरा में सबसे ऊपर रहा है, गुरु रहा है। और ऐसे देश में आज ये जो आंधी दौड़ चलाई जा रही है, ये बहुत ही अत्यंत शोचनीय है। इतना शोचनीय है कि इस पर अभी से कार्य नहीं किया गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अगर आज से ही हम शिक्षा पद्धति को चेंज करें और सरकार हमारे इन जो IT के रूल्स और या जो चल रहे हैं जो ऐप, इन ऐपों पर रोक लगाए, जैसे चाइना वालों पर रोक लगाया था, ऐसे ही इन सभी पर रोक लगाए। सोशल मीडिया के जितने भी चैनल हैं जिनमें ये गंदा माल परोसा जा रहा है, इसके लिए एक अपना प्लेटफॉर्म बनाए। ऐसा नहीं है कि बना नहीं सकती, बड़े आराम से सक्षम है भारतीय सरकार। जो हमारे जितने भी हम जो विदेशी प्लेटफार्मों पर निर्भर हैं और वो जैसा गंदा परोस रहे हैं और वो परोस के कारण हमारी प्रजा बिगड़ रही है, उनको तुरंत रोक करके भारत सरकार अपना कंट्रोल वाली चीज़ें चला सकती है। जिसमें यूट्यूब से लेकर जो अपने अपने प्लेटफॉर्म जैसे चाइना ने खड़े कर रखे हम कर सकते हैं। अगर ऐसा हो गया तो इसमें आधी समस्या का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और पूरी समस्या का सॉल्व करने के लिए आज शिक्षा पद्धति को पूरी तरह से बदलना पड़ेगा। और भारतीय संस्कृति के हिसाब से शिक्षा पद्धति, जो मॉरल वैल्यू वाली शिक्षा पद्धति लानी पड़ेगी। अगर आज वो शुरू करेंगे तो उसका असर 15 साल बाद दिखेगा, जब बच्चे उसको पढ़कर निकलेंगे। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए आप सभी से आग्रह करता हूँ कि जो भी आपको यहाँ पे वीडियो में जो बेशर्म बाबा और इस तरह के थंबनेल्स लगा करके लोग इसको उछाल रहे हैं, उनको देखना बंद कर दीजिए। वो वीडियो अपने आप मर जाएंगे,
वो अपने आप ही वो चैनल ख़त्म हो जाएंगे अगर हम देखेंगे नहीं तो। इस चीज़ का मैं गुजारिश करते हुए आप सब लोगों से प्रार्थना करता हूँ विनम्र, कि ऐसे जब ये कंट्रोवर्शियल चीज़ आते हैं तो उसको ज़्यादा उछालना नहीं चाहिए। और आप लोगों से प्रार्थना भी करूँगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दिए और लोगों को शेयर भी कीजिए। जय श्री कृष्ण।